ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरंदेशी विशाल बुद्धि वाले बनते हो। तो क्या टाइटल दिया बाबा ने? दूरंदेशी विशाल बुद्धि। क्यों बनते हैं? क्योंकि हम इस समय ईश्वरीय संतान बने हैं। हमारा जन्म हीरे जैसा है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरंदेशी विशाल बुद्धि बन रहे हो? अब बाबा ने टाइटल तो दे दिया, अब उसकी विधि बताएंगे ना कि कौन सा पुरुषार्थ करोगे तो तुम दूरंदेशी विशाल बुद्धि बनोगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा की याद से दूरंदेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। याद से दूरंदेशी कैसे बनेगी? क्योंकि दूर देश में रहने वाले भगवान को पहचानना और उनको मानना, याद करना। मन मनोभाव का अर्थ ही है अपने मन को लुभाने वाले में सदा लगा के रखना, है ना। एक ईश्वर ही है जो हमेशा हमारे मन को लुभाते हैं, हमारे मन को शक्तिशाली बनाते हैं। कभी भी रात के 12 बजे भी याद करो ना तो वो नंगे पाँव दौड़ कर आते हैं, है ना, सभी का अनुभव। और कोई मनुष्य आत्मा किसी देहधारी को आप खोजोगे, जिस वक्त पूछोगे, फ़ोन लगाओगे, हो सकता है आपकी बात ना हो, वो मिल नहीं पाए, वो कहीं और हो, किसी और हालत में हो। लेकिन परमात्मा तो हमारे लिए ही आए हैं। हर वक्त जिस समय भी हम उनको याद करें, भगवान बाहें फैलाए आ जाते हैं। तो यह है मन मनोभाव का अर्थ। और विशाल बुद्धि बनते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरने से, जानने से, औरों को भी बताने से विशाल बुद्धि बन जाते हैं। तो सबको बनना है ना दूरंदेशी और विशाल बुद्धि। और आज की मुरली का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा तीरथ अति दूर है। हमारा तीरथ सबसे बड़े से बड़ा तीरथ है परम धाम, जहाँ स्वयं भगवान रहते हैं। इसलिए बच्चे दूरंदेशी बनते हैं, क्योंकि माया ने सबकी बुद्धि को तुक्ष बना दिया है। और बच्चे भी दूरंदेशी बनते हैं, अर्थात दूर देश की याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, दूर देश में रहने वाले। और विशाल बुद्धि अर्थात सारी सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान। दुनिया में भल ज्ञान तो सबको बहुत है, पर दूरंदेशी बुद्धि बाबा की याद से ही बना जाता है। बाकी सभी है अल्प बुद्धि, अल्पज्ञ। कहते तो है कि परमात्मा है, परंतु कौन है, कैसे है, क्या करते हैं, ये तो पता ही नहीं। और हाँ, सिर्फ शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही मुक्ति में जा सकते हो। ये तो गीता के वचन है, उसमें लिखा है भगवानुवाच, तुम सिर्फ कर्मकांड शास्त्र पढ़ने से मुझसे नहीं मिल सकते। जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने, यह कहा गया है। तो बाबा कब आते हैं? कल्प के अंत में। बाबा बोल रहे हैं कि मैं ना आऊँ तब तक कोई किसी को रास्ता कैसे पता चलेगा? मैं रास्ता कैसे बताऊंगा मुझसे मिलने का? स्वयं भगवान ही आकर बताएंगे ना। तो ऐसे पिता को कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसे पिता को, ऐसे भोले बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए ना, जो आ करके हमारी आत्मा के गंदगी को धो रहे हैं। गुरु नानक ने भी कहा ना, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मूत पलीती कपड़ धोए, अर्थात मूत पलीती जैसे हमारे जो कपड़े हैं एकदम घिनौने गंदे हो गए, आत्मा एकदम मैली हो गई, उसको धोने धोबी बनकर भगवान आए। तो ये धोबी का श्रीमत, ये जो है ना, ये मुरली, ये धोबी का वो पट्टा है, वो थापी जो कहते हैं जिससे हम कपड़े ठोकते थाप थाप के। पहले के ज़माने में होता था ना, तो समझ लो कि वही थापी है जिससे बाबा मार मार के पटक पटक के क्या श्रीमत से हमारी सारी, मतलब क्या कहते हैं, अंदर की जो दाग एकदम जन्म जन्म की लगी है ना, मैल आत्मा पर, उसको रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। जैसे कि एक माँ, स्कूल ड्रेस बच्चे का कितना गंदा हो जाता है, जो कि सफ़ेद होता है, और सफ़ेद में एक थोड़ा सा भी दाग हो तो मम्मी उसको बिना हटाए नहीं रहती है, गंदा लगता है ना। तो इसी तरह से हमारी आत्मा एकदम सफ़ेद थी, सत्यप्रियता में एकदम क्लीन क्लियर, और उस पर दाग लग गया। जब बाबा आए ना, देखा एक जगह सफ़ेद तो दिख ही नहीं रहा है, चारों तरफ दाग ही दाग है। अब क्या करे बाबा, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है भगवान को समझाने में। तो वही बाबा आकर हमारी आत्मा को धो रहे। तो ऐसे बाबा को, ऐसे पिता को कितना प्यार से याद करना चाहिए। गाते भी है ना, बहुत सुंदर गीत है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली।
एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले, खिला जो मीरा ने सारी बगिया खिले। अनोखा ये बंधन है ज्ञान का कंगन, तेरे मिलने से खिल उठा मेरा मन। अनोखा है बंधन ये ज्ञान के कंगन, तेरे मिलने से खिल उठा मेरा मन। तू जगाया तो जगी, तू सजाया सजी, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक बाबा मिला सारी दुनिया मिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तो बाबा कहते हीरे जैसा तुम्हारा जन्म अभी ही होता है इस संगम युग पे। इस ज्ञान श्रीमत से सत्युग को सोने जैसा जीवन नहीं, सोने जैसा जीवन कहेंगे, हीरे जैसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ही हम इस संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पल रहे हैं। तो यह है हीरक युग और सत्युग है स्वर्णिम युग। कि बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर तुम बनोगे सुख शांति के सागर। तो ऐसा औरों को भी दान देना है ना, सबको बनाना है ना। बाकी दुनिया में देखो कितना दुख अशांति है। बड़े बड़े वीआईपी अमीर आदमी को भी नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो क्या करते हैं, नींद की गोली खाते हैं। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी मिलती है, चाहे जिस भी उम्र के हो। उमंग उत्साह तो बच्चों से भी जाती ही है। सच बात है। मुरली का अर्थ ही है, मुरली, मुरली में जो शब्द है ना, अक्षर है ना, उसको समझिए। म से है मधुरता, मिठास, जीवन में मिठास आ जाएगी। नीचे ऊकार, ऊ मतलब उमंग, उमंग उत्साह, एक छोटे बच्चे जैसे एकदम निफिकिर बेफिक्र मस्ती वाले, मस्ती मौला। फिर है र, र से बेरंग, जीवन में रंग आ जाएगा, अनुभव करके देखिए। उसके बाद है ल, ल से हमें मिलता है लक्ष्य, और लक्षण सिखाने वाले कौन है? ई से है ईकार, ईश्वर। ईश्वर हमें मनुष्य से देवता बनाने का लक्ष्य देते हैं, और ये लक्षण सिखाते हैं मुरली के द्वारा, जिससे हमारे जीवन में मिठास आती है और बेरंग जीवन में रंग आ जाता है, और उमंग उत्साह तो बस बात ही मत पूछो। तो यही है मुरली का रहस्य। तो देखो, फिर बाबा कहते हैं जब तक कोई ब्राह्मण न बने तब तक भगवान को पहचान ही नहीं सकेंगे। ब्राह्मण बनना अर्थात सबसे पहले तो बाबा में निश्चय, इस संस्था पे निश्चय, इस ज्ञान पे निश्चय। जिसको इन तीनों पेपर में 100% निश्चय हो गया वही ब्राह्मण बनेगा। बाकी आज मनुष्यों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में गिरना, लड़ना, अहंकार में रहना, वो क्या, आत्मा की तो कोई वैल्यू नहीं दे रहे। बस देह भान की वैल्यू हो कि मेरा ये नाम, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो। तो आत्मा को तो वैल्यू नहीं दे रहे ना। तुम्हारी भी नहीं थी, तुमने भी वैल्यू नहीं दिया। अभी तो तुम्हारी वैल्यू बन रही है, जिससे ही तुम बच्चे जितनी जितनी धारणाएं करते जाओगे उतनी विशाल बुद्धि बनेगी और आत्मा कमाई करेगी। जैसे अब बाबा देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई सर्जन व बैरिस्टर जितना पढ़ेगा, विशाल बुद्धि बनेगा, प्रैक्टिस करेगा, उतनी ही दवा व नॉलेज देगा ना, उतनी दवा की नॉलेज और अपने पढ़ाई की नॉलेज से कमाई करेगा। कोई तो 250 रुपये कमाते, और कोई हजारों, और कोई तो राजा को यदि ठीक किया तो लाखों भी कमा लेते। क्या बात है। कोई डॉक्टर इतना विद्वान हो, इतना नॉलेज हो उसको, इतना हाथ की सफाई हो उसकी, कि अगर राजा को, अमीर से अमीर को भी, साहूकार को भी ठीक किया ना, तो मालूम लाखों भी कमा लेगा। तो बस वही है, जितना जो पढ़ेगा पढ़ाएगा, जितनी दवा की नॉलेज रहेगी, जितना अपने ज्ञान की नॉलेज रहेगी, वो उतनी कमाई करेगा। पारलौकिक पिता आए हैं सबको गोद लेने, वापस घर ले जाने। एक कहानी बताते हैं बाबा कि खेती करने वाले की बच्ची को एक साहूकार ने गोद ले लिया। मतलब गांव की गरीब कन्या को साहूकार ने गोद लिया, और उसको मखमल पे बिठा रहा है, सोने चांदी की चम्मच से खिला रहा है, लेकिन उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो धीरे, मतलब जैसे मन कोई नहीं देखता था, तुरंत जाके फटे दरिया में बैठ जाती थी, मतलब जमीन पे सो जाती थी। उसको मखमल पे नींद नहीं आ रही है। कितने दिन तक राजा उसको कोशिश किया कि इसको यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, रखे, गोद लिया, लेकिन नहीं, उसको मन ही नहीं लग रहा। छप्पन भोग दे रहे तो हटा करके जाती थी, सूखी रोटी दीजिए। तो अब राजा क्या करेगा, वापस भेज दिया, क्योंकि सेट ही नहीं कर रही। तो यहाँ भी ऐसे ही हैं, कई बच्चे भगवान का बनकर गोद में आकर फिर चले जाते रावण की गोद में, क्योंकि उनको वही कीचड़ पट्टी ही पसंद है, वही अहंकार क्रोध लोभ मोह ही पसंद है। भगवान के ज्ञान सुख प्रेम में उसको मजा ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम बच्चों को नहीं बनना है ना। ये संगम युग है कल्याणकारी।
तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाऊं। वैसे तो हर एक के घर की परिस्थितियां अलग अलग है। देखो बाबा कह तो देते कि सबको परिवार को समझाओ, सबको लेके चलो, लेकिन हर एक की परिस्थितियां तो अलग अलग है ना। सबकी कहानी सुनो तो सबकी अलग अलग है, युक्ति भी सबके अपने हिसाब से लगानी है ना। देखो सारी युक्ति सबके लिए एक जैसी तो नहीं होगी। सभी मरीज की दवा एक जैसे तो डॉक्टर नहीं देता है ना। हर एक का नर्व देख करके, परिस्थिति देख कर, उसका मतलब उसके सिम्टम्स पूछ करके उसको उसी हिसाब से दवा देता है ना। तो उसी तरह से हर एक घर की अपनी अपनी परिस्थिति है, हर एक व्यक्ति की। तो अपनी अपनी युक्ति लगाओ। हाँ, और कैसे सभी के मन को के दुबन से, मतलब मन के दुबन, मन के कीचड़ से सबको बाहर निकालो। और जितना औरों को निकालते जाएंगे उतना ही कल्याण होगा। नहीं तो कई क्या कहते हैं ना, औरों को निकालते निकालते खुद ही फंस जाते। तो समझाने में भी बड़ी युक्ति चाहिए, मतलब समझाने वाला बहुत समझू से आना चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, दूरंदेशी बन बाबा की याद में रहना है और दूसरे को दूरंदेशी में रहने वाले पिता का परिचय देना है। मतलब दूर देश में रहने वाले भगवान का परिचय देना है अपनी दूरंदेशी व विशाल बुद्धि से। तो सभी तैयार है ना, कमर कस कर तैयार है, क्योंकि आप ईश्वर का काम कर रहे हैं। मनुष्य का कोई काम करे, बड़े VIP का, और उसको उससे हमको कुछ एवजा मिले तो हम सारी दुनिया में शोर करेंगे, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति जी ने, बड़े टाटा बिरला अंबानी ने हमें काम दिया और हमको इतना इनाम दिया, कितना खुशी से बोलेंगे। और यहाँ भगवान हमसे काम ले रहे हैं तो भगवान क्या देगा हमें, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। सबसे पहले तो भगवान देते हैं मन, सोने जैसा मन, जिसमें कोई भी व्यर्थ बातें टिक ही नहीं सकेगी। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है। तो ये ज्ञान है, पवित्र ज्ञान सोने जैसे बर्तन में ही टिकेगा। आपके मन में एक भी कचरा नहीं होना चाहिए। हाँ, भले आपके पास बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत सारे केस ठोके गए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपकी तरफ के वकील पहुंच गए हैं और वो ऐसे जजमेंट देगा, ऐसे बहस करेगा कि आपके सारे केस को खारिज कर दिया जाएगा और आप जीत जाओगे। जजमेंट आपके तरफ से होगी। तो ऐसा परिचय सबको देना है ना। दूसरी पर, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। अपना कल्याण करें, अपने सारे केस खारिज करें, सबके साथ अपने ये जो रिश्तेदार जो होते हैं ना, उन सब के साथ हम सबका अकाउंट है। अकाउंट्स की वजह से हम इस घर में आए हैं। और कई आत्मा तो कहती कि पता नहीं जन्म से क्या ऐसा कर्म किए जो हमें ऐसा मिल रहा है। तो जो जितनी पुरानी आत्मा, जो जितनी दैवी कुल की नंबर 1 आत्मा है, अब जैसे 12 महीने का साल होता है, तो जैसे जनवरी में कपड़ा पहना है और उसको एक ही कपड़ा पहनना है 12 महीने, तो 12 महीने लास्ट तक, जनवरी दिसंबर के लास्ट तक उसका कपड़ा कितना गंदा होगा। सबसे ज़्यादा दागदार कौन होगा? वही जो सबसे आदि में है। तो ये भी कितनी खुशी की बात है कि आपके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी आई, इसका मतलब है कि आप सतयुग की आत्मा हो, आप नंबर 1 की श्रेणी वाली आत्मा हो। और अब एक सेकेंड में ज्ञान श्रीमत से आप इतने पवित्र आत्मा हो ना, इतने प्योर सोल हो कि आपकी एक एक दाग, एक ज्ञान में, एक याद से, मतलब आपका मतलब बहुत जल्दी जल्दी सफाई होगा और बहुत जल्दी अपने हिसाब चुकता कर लोगे। ये है रहस्य। इसीलिए घबराना किसी भी बात से नहीं है, है ना। सब कोई दुबन से निकालने की सेवा करनी, क्योंकि सारे ही फंसे हुए हैं माया के जाल में, सभी बंधे हुए हैं अपने मन के जंजाल में। हमारा विचार ही है जो हमें दुख देता है। फलाना ने सामने किसी ने कुछ बोला ना, वो बात हमको उठा करके मेरे मन में घुसा थोड़ी दिया। घुसाता कौन है? हम खुद घुसाते हैं। हम खुद अपने अंदर उसको संभाल के रखते हैं। भले मुख से कुछ न बोले, लेकिन मन से तो बराबर हम ये बात सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और रो रहे हैं, है ना ऐसी बात। तो उससे खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी बनो। तो उमंग उत्साह ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आ जाते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। मतलब कर्म करते भी यदि नीचे आ गए, भगवान की याद से नीचे छूट गए, तो आप कर्म योगी नहीं हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। यदि हर कर्म में ईश्वर की याद बनी रहे, आप नृत्य भी कर रहे हो फिर भी ईश्वर की याद में गोला घूम रहे हो, नृत्य कर रहे हो, तो वो कर्म आपका कर्म योग हो गया। नीरस जीवन नहीं रहेगी। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। कहते हैं ना, हम बच्चों के अनुभव है, यदि बहुत बड़े से बड़ा तूफान आए
तो फिर हमारा ध्यान किधर चला जाता है? आहा, अब माया तूफान लाई है ना, अब बाबा तोहफा लाएंगे और उस तूफान से कई गुना वह तोहफा होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा तोहफा है कि ईश्वर का मिलना। क्या इससे बड़ा कोई तोहफा है जीवन में, कि जिसे दुनिया इतना ढूंढ रही है, इतना दर दर भटक जान जोखिम में डाल के, जो पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है दर्शन करने, उसको पाने के लिए, और वो इतनी सहजता से हमको मिल गया, बिना किसी खर्चा किए अपना हाथ बढ़ाकर हमें सहारा दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान आ गए हमारे लिए, तो वो हमसे क्या चाहते हैं? हमसे यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहे। कोई कुछ भी बोल रहा है तो ये मेरा ही बोया हुआ बीज है जो सामने आया है, स्वीकार करें, स्वीकार करें। कहे अहो माया, वाह ड्रामा, मेरा हिसाब चुकता हुआ। आप चुप रह गए, खुशी खुशी वहाँ पे सह लिए, मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी शक्तिशाली स्थिति से। तो आपका बहुत बड़ा हिसाब, बहुत बड़ा ग्रह आपने काट लिया। इसी तरह से हमारे बहुत सारे हिसाब विकर्म को काटते जाना है ईश्वर की याद से, और हम बच्चों के सहयोग से, इस ज्ञान मंथन से आपको बराबर ऐसी शक्ति मिलती रहेगी। ये ईश्वर की गारंटी है। तो परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म करते योग में रहे, याद में रहे। योग माना याद। योग से बहुत आत्मा डरते हैं। योग, योग मतलब जोड़ना, ईश्वर से अपने संबंध जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना। शिवलिंग पर वो जल की लोटनी से बूंद बूंद क्यों टपकता है? इस कांटे के लगातार आत्मा ईश्वर पर समर्पित हो रही है, लगातार भगवान को याद कर रही है। तो ऐसा बनना है ना। स्लोगन, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अशरीरी स्थिति का अभ्यासी अर्थात मैं आत्मा, इस देह रूपी शरीर रथ को चलाने वाली आत्मा हूँ। कुछ भी कर्म करें तो ईश्वर की याद से करें, यही अशरीरी। तो उनका किसी भी शरीर से आकर्षण नहीं होगा, किसी के भी अच्छाई में नहीं फंसेंगे, न बुराई में फंसेंगे। यही है सबसे बड़ा आकर्षण। इससे मुक्त रहे, बस एक परमात्मा आकर्षण उसके चुंबकीय शक्ति के, उसके रडार के अंदर रहे, फिर देखें, देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। कहते हैं ना कि मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जो रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो हम सब बाबा ने क्या बोला था पहले, वैल्यू नहीं थी तुम्हारी भी। तो हम सब रोड पर थे, मतलब हम सब कंगाल हो गए थे। अब भगवान आकर हमारी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हम सबसे पहले अपने मन को वैल्यू दें, आत्मा को वैल्यू दें, आत्मा को उसकी सीट पर बिठाकर हर कर्म करें, तो हम बन जाएंगे वैल्यूबल। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।